तो फिर हम एक क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट फार्मूला पे बेस्ड कि एक्सपांड 10x इन पावर ऑफ x माइनस पाई बाई 4, एक्स माइनस ए का फॉर्म है ये। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, सबसे पहले हमने लिखा वो फार्मूला वी नो दैट बाय टेलर्स थ्योरम या फिर टेलर्स सीरीज। क्या था फार्मूला जो फंक्शन ऑफ एक्स मिलकर बना था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर क्या था, एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 1, तभी तो एक्स माइनस ए की पावर में आएगा वो। और यहाँ पर एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस एक्स माइनस ए की होल पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए एंड सो ऑन। तो यहाँ पर x माइनस ए से किसको कंपेयर किया, x माइनस पाई बाई 4 को। इसी फॉर्म करते हैं तो x से x कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई पाई बाई 4। तो यहाँ पर पाई बाई 4 लिख दिया हमने यहाँ पर जहाँ a है। जब कॉम्बिनेशन आता है तो डायरेक्ट हम दिमाग में सोचते हैं कि a क्या है, पाई बाई 4। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, प्रीवियस वीडियो में ये था पाई बाई 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये फंक्शन ऑफ x जाएगा f ऑफ पाई बाई 4 प्लस x माइनस पाई बाई 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 और f डैश पाई बाई 4, फिर कितना जाएगा x माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश पाई बाई 4 फिर प्लस x माइनस पाई बाई 4 की होल पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश पाई बाई 4। ये बनेगा फर्स्ट हमारा, ठीक है ना, ये फर्स्ट बनेगा। अब हमें क्या निकालना है, नाउ वी फाइंड, हमें क्या निकालना है, इसको निकालना है, इसको मतलब एफ पाई बाई 4 एफ डैश पाई बाई 4 एफ डबल डैश पाई बाई 4 और निकाल के हम इसमें रखेंगे, ठीक है ना। तो फंक्शन क्या दिया गया है, फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स, कितना दिया है 10x। फंक्शन मतलब क्वेश्चन दिया 10x। लेकिन हम दो तीन बातें छोटी छोटी फिर से याद कराना चाहते हैं जो इसमें जरूरत पड़ने जा रही है। छोटी छोटी बातें जल्दी से याद आ जाएं। हम जानते हैं कि 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x। ये बेसिक डिफरेंशिएशन वाले जो टॉपिक है उसमें हमने इसको अच्छे से बताया है। और मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स आ गया, तो पहले 2 का हुआ ऐसा, 2 सेक एक्स और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x। ये कई बार इसको कर भी चुके हम, मैक्लॉरिन में किया था हमने। तो कितना जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स और 10x, सेक इंटू सेक स्क्वायर एक्स आएगा, तो ऐसा आएगा, ये तीनों आएंगे। अगली बात इसमें ये भी मिलेगी कि 10 45 पाई बाई 4 मतलब 45 कितना होता है, 1 होता है। 10 45 क्या होता है, 1। अच्छा, और cos 45 क्या होता है, cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 होता है 1 अपॉन रूट 2। cos की इसकी जरूरत नहीं, हमें जरूरत इसकी है, हमें ये मिलेगा। देखिए सेक स्क्वायर पाई बाई 4, हमने क्या बताया था, जब ट्रिग्नोमेट्री हमें जब समझ में नहीं आता है तो हम कोशिश करते हैं साइन कॉस के अंदर ही उसको ले आए हम। तो साइन कॉस में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कितना, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन, अभी सेक मान लीजिए 1 अपॉन कॉस पाई बाई 4, तो ये होता है 1 अपॉन ऐसा, सही ना। इसकी वैल्यू क्या है 1 अपॉन रूट 2, या ऊपर पहुंच गया ये, तो ये कितना हो जाएगा रूट 2। इसका मतलब क्या है कि सेक पाई बाई 4 कितना आता है, उसको अपनी रेंज हमारी कॉस की रेंज में ले आए तो रूट 2। तो हमें इस क्वेश्चन में मिलने जा रहा है सेक स्क्वायर पाई बाई 2, तो मतलब रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2 आएगा। ये
ये बातें हमें इस क्वेश्चन में मिलने जा रही हैं, जो हमने पहले से हमने अलग से कर ली। अब बीच बीच में आता जाएगा तो आप लोगों को ध्यान आता जाएगा, ठीक है ना। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इतना, या एक पेज में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम जल्दी से देखते हैं कि क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है, 10x दिया गया है। तो फिर से लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स दिया है 10x। हमने एक बात बताई थी, मैक्लॉरेन में बार बार हम जीरो रखते हैं। यहाँ पर वो जो ए दिया है लास्ट क्वेश्चन में π/2 था, यहाँ π/4, अगले क्वेश्चन में π/3 आएगा, तो बन जाएगा। उसमें क्या है, तो क्या होगा कि साइड में हमने क्या किया, हमने रखा π/4। जो यहाँ रखोगे वो यहाँ रखना पड़ेगा। तो 10 π/4 अभी बताया था हमने क्या होता है, 1 होता है, सही है कि नहीं। तो एफ ऑफ π/4 आ गया 1, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको हमने डिफरेंशिएट किया। तो एफ डैश एक्स 10x क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है कि नहीं है। तो फिर एफ डैश π/4 कितना आ गया, सेक स्क्वायर π/4। और थोड़ी देर पहले हमने इसको क्या बताया था कि क्या होता है, ये होता है 2। कैसे होता है अब भी हम जस्ट बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब हमने फिर से इसको डिफरेंशिएट किया, तो कितना आएगा, एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा, इसका कितना आएगा, 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, ऐसा हो गया। अब क्वेश्चन थोड़ा लेंदी टाइप के हैं, पुराने हम फंक्शन यूज कर सकते हैं, जैसे मैक्लॉरेन में किया था। ये है एफ डैश एक्स और ये है एफ ऑफ एक्स। तो इसको पढ़ना है तो थोड़ा सा मैक्लॉरेन के क्वेश्चन करने पड़ेंगे हमें। तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये 2 एफ डैश एक्स और ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स, सही है कि नहीं है। ये क्या निकला हमारा, एफ डबल डैश एक्स। तो साइड में हम क्या निकाल लें, एफ डबल डैश एट π/4, 2 इंटू एफ डैश π/4 इंटू एफ ऑफ π/4। तो क्या है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 2 है ये, और इसकी वैल्यू 1 है। मतलब एफ डबल डैश π/4 कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, बस एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, तो एफ ट्रिपल डैश एक्स, 2 को बाहर लगाया, ये हो गया, इसको पहले मौका दिया, एफ डबल डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, फिर एफ डैश एक्स को उतारा इस वाले को यहाँ, और इसका किया तो एफ डैश एक्स, ठीक है, इतना। या फिर 2 का इंटू किया तो 2 एफ डबल डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें हमने क्या पुट कर दिया, अब हमें इसके आगे तो जाना भी नहीं है, π/4 पुट कर दिया किसमें, एफ ट्रिपल डैश एक्स में। तो ये कितना हो जाएगा, 2 एफ डबल डैश की वैल्यू यहाँ π/4 रख लेते हैं हम, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। एफ डबल डैश π/4 की वैल्यू कितनी है, इसकी 4 है, एफ π/4 की वैल्यू है 1, ये 2 इंटू एफ डैश की है 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8, 8, ये तो आ गया 16, एफ ट्रिपल डैश π/4 कितना आ गया है, 16। अब कहाँ रखना है वैल्यू को, द वैल्यू ऑफ एफ π/4, एफ डैश π/4, एफ डबल डैश π/4 एंड सो ऑन, कहाँ रखना है, पुटिंग इन फर्स्ट, इस फर्स्ट में हम रखते हैं। जब इस फर्स्ट में हम रखेंगे तो क्या कहलाएगी वो, 10x जो है, और किसकी पावर में, x माइनस π/4 की पावर में, उसकी टेलर सीरीज कहलाएगी। तो जल्दी से हम रख देते हैं इसमें, ठीक है ना, इसमें हम रख देते हैं जल्दी से। देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है इसका 10x, यहाँ एफ π/4 कितना आया था, ये है 1 है, प्लस x माइनस π/4 अपॉन फैक्टोरियल 1, डैश की आई थी वैल्यू
2 इसकी, और फिर x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, ये है फैक्टोरियल 2, और इसकी वैल्यू आई थी, डबल डैश की वैल्यू आई थी 4 प्लस x माइनस पाई बाई 4 की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, और इसकी वैल्यू थी 16। ठीक है कि नहीं है ऐसा। अच्छा, तो ये फैक्टोरियल 1 तो 1 होता है, और फैक्टोरियल 2 क्या होता है, 2 इंटू 1 होता है, और ये क्या होता है, ये होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया थोड़ा सा, तो कितना बचा, और इससे ये कैंसिल हो गया, मतलब ये बचा 1 प्लस 2 को आगे लिख दिया, 1 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस 8 बाई 3 एक्स माइनस पाई बाई 4 का क्यूब एंड सो ऑन। तो ये कितना क्या हो गया, ये हो गया हमारा tan x का एक्सपांसन किसकी पावर में, हो गया x माइनस पाई बाई 4 की पावर में इसका एक्सपांसन हो गया। ठीक है ना, तो ऐसा आ गया ये। अब देखिए क्या है, अब जल्दी से देख लेते हैं। एक होमवर्क देता हूं मैं, और हिंट भी दूंगा उस होमवर्क के लिए मैं। हिंट देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा आया, एक क्वेश्चन जो है एक्सपांड द फंक्शन, एक होमवर्क है, एक्सपांड द फंक्शन, log cos x about the point पाई बाई 3। इसका मतलब यहाँ पर a इसने फिक्स क्या दे दिया है, पॉइंट मतलब पाई बाई 3 दे दिया इसने, पाई बाई 3। सही है कि नहीं है। तो फार्मूला मालूम ही है, फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला ये वाला बन जाएगा, f ऑफ पाई बाई 3 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश पाई बाई 3 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश पाई बाई 3, और एक एक्स्ट्रा बड़ा आ जाएगा। यहाँ पर तो आ गया, ठीक है ना। इसका जो आंसर लाएंगे ना हम, इसका आंसर लिख रहा हूँ सीधा आंसर, इसका आंसर है log cos x इक्वल टू log 1/2 प्लस हम ये निकालना है, बाबू निकाल देंगे हम, और ये है x माइनस पाई बाई 3 अपॉन फैक्टोरियल 1, और इसकी वैल्यू है, इन्हें सॉल्व करके ही लिखा है, आंसर ही लिख रहा हूं मैं, -√3 और x माइनस पाई बाई 3 -2x माइनस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस, ये भी माइनस है, -4/√3 x माइनस पाई बाई 3 का होल क्यूब। मतलब 3 बार उसको ले जाना पड़ेगा हमें वहां पर। इसलिए हमें 2 बातों की जरूरत पड़ेगी कि cos 60 की जरूरत पड़ने जा रही है। cos 60 होता है 1/2 और tan 60 मतलब tan पाई बाई 3 होता है √3। तो बाकी ये इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, f ऑफ x कितना दिया है, log cos x, तो जैसे पाई बाई 3 रखा है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, cos पाई बाई 3 होता है 1/2, तो log 1/2 आ गई, log 1/2। फिर जब इसका डिफरेंशिएशन किया, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/cos x आएगा, cos x का माइनस साइन x आएगा, मतलब ये है -10x, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो लो बात हो गई पुरानी। तो ये 10, ये कितना हो जाएगा, 10 पाई बाई 3 कितना होगा, -√3, ये प्लस √3 है, माइनस पहले से है, तो ये आ गया √3। ऐसे आगे बढ़ेंगे हम, सेक स्क्वायर का क्या होता है, इस तरीके से हम कॉस में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, 1/2 है तो 2 का स्क्वायर इस तरह से आ जाएगा ये, ठीक है ना, बन जाएगा। हमें लगता है कि ये क्वेश्चन बन जाएगा।
अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। देखिए क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सपांड log x in power of x minus 1, hence evaluate log 1.1 up to 4 decimal places। ऐसा कुछ दिया है। ये क्या दिया है थोड़ी बात देखेंगे हम। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर x सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, x माइनस ए दिया है, x माइनस 1, इससे एक कैंसिल, इससे एक कैंसिल, a हो गया 1 हो गया a, ठीक है ना। तो फिर फार्मूला डायरेक्ट, कौन सा फार्मूला, ये जो है ना f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 और ये f डैश 1, फिर x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 1, फिर x माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 1। ऐसा हमने इसको फर्स्ट मान लिया है। एक कौन सा फार्मूला होगा, फर्स्ट फार्मूला से यहाँ ए समझ लो, एक की वैल्यू क्या है, जो ए वाला फार्मूला है, तो पता है क्या निकालने वाले हैं। नाउ वी फाइंड f ऑफ 1 f डैश 1 f डबल डैश 1, इसे हम निकालेंगे हम, ठीक है ना। तो फंक्शन क्या दिया गया है, फंक्शन दिया है f ऑफ x दिया है log x, तो साइड में हमने इसमें 1 रखा, तो log 1 क्या होता है, 0 होता है, log 1 क्या आ गया, 0 होता है। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन किया हमने, तो f डैश x log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, लेस किया ना, तो साइड में हमने इसमें 1 रखा, मतलब 1 अपॉन 1 क्या होता है, 1 अपॉन 1, तो 1 ही होता है। चलिए अगली बार डिफरेंशिएट किया इसको हमने, इसको अगली बार डिफरेंशिएट किया, f डबल डैश x कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छे समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन कम से कम दो, अभी अगले 2 बार और मिलेगा ऐसा डिफरेंशिएशन। ये 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन अच्छे समझ लीजिएगा, log x तो होता नहीं, log x का इंटीग्रेशन होता है, तो हमने क्या किया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 1, ऐसे उठा के ले गए। बेसिक डिफरेंशिएशन बहुत डिटेल में समझाया इसको हमने। अब क्या होगा, x की पावर n का क्या होता था, वो फार्मूला फिट होगा, n आगे x की पावर n माइनस 1, तो माइनस 1 आगे x की पावर माइनस 1 इंटू माइनस 1, मतलब माइनस x की पावर माइनस 2, मतलब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा ये, ऐसा। और अगर हमने किसका किया, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, तो कैसे करेंगे इसको हम, फिर से माइनस बाहर ले लिया हमने, माइनस बाहर ले लिया, ये हो गया x की पावर माइनस 2, तो अब कितना हो जाएगा, माइनस 2 आगे आ गया, x की पावर माइनस 2 माइनस 1 मतलब माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब 2 अपॉन एक्स क्यूब, नीचे पहुंच गया ना। तो ऐसा हम आने वाले 2-3 बार हम इस क्वेश्चन का हमसे यूज करने जा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे निकाला है तो हमारे दिमाग में हैबिट में जाता है। तो क्या किया हमने, साइड में एफ डबल डैश एट वैल्यू 1 पे माइनस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, ये तो हो गया माइनस 1, तो एफ डबल डैश एट 1 पे कितना आ गया, माइनस 1 आ गया। फिर से डिफरेंशिएट किया हमने इसको, एफ ट्रिपल डैश एक्स कितना हो जाएगा, 2 अपॉन एक्स क्यूब, कैसे हो गया, ये लिखा हमने, ऐसे हो गया। तो हमने साइड में क्या किया, हमने एफ ट्रिपल डैश 1 रखा, तो 2 अपॉन 1 का की 1 का तो 1 ही होता है, तो मतलब ये कितना आ गया, एफ ट्रिपल डैश 1 जो है वो 2 आ गया, सही है ना। अब ये वैल्यू कहाँ रखना है, दीज वैल्यूज पुटिंग इन फर्स्ट, दीज वैल्यूज पुटिंग इन फर्स्ट में रखते हैं, कौन सी वैल्यू, एफ ऑफ 1 एफ डैश 1 एफ डबल डैश 1 की वैल्यू कहाँ रखते हैं हम,
फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट में रखी हमने वैल्यू, तो एफ ऑफ एक्स क्या है इसका, एफ ऑफ एक्स मतलब क्वेश्चन लॉग एक्स, ये तो 0 था, ये एक्स माइनस 1 तो 1 है, एफ डैश 1 है 1, फिर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ये 2 होता है, 2 इंटू 1, और इसकी वैल्यू आई है -1, एक्स माइनस 1 का क्यूब फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये आया है 2, ऐसा, ठीक है ना। अब इसका रोल पूरा हो गया, इसका रोल। तो अब देखिए और अच्छे से लिखा हमने, ये हो गया x माइनस 1 माइनस आगे आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ x माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन 3, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया इतना, ठीक है ना। ये हमारा आंसर होता, ये हमारा आंसर होता, लेकिन इसने क्या बोला है, हेंस एवेलुएट log 1.1, ठीक है ना। तो पुट कर दिया, हमें क्या है, हमें क्या पुट कर दिया, x इक्वल टू 1.1, तो यहाँ रख दिया log 1.1, तो यहाँ पर 1.1 माइनस 1, ये 1.1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, और ये 1.1 माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3, ऐसा हो गया। तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया 0.1, ये 0.1 का स्क्वायर बाई 2, और ये 0.1 का क्यूब बाई 3, ऐसा हो गया। जब कैलकुलेटर सॉल्व करोगे 0.0953 आएगा इसका, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कि जो कैलकुलेटर से डायरेक्ट वैल्यू निकाला उससे अलग हो, क्योंकि हमने ज़्यादा टर्म दी नहीं ना, तो हमने इसके 3 टर्म के हिसाब से सबसे बेस्ट आंसर है। कैलकुलेटर का तो सबसे एक्यूरेट होता ही है, वो 10 टर्म तक जाता है, 10 टर्म तक, तो ये इसका आंसर है किस तक, कितना तक, 4 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है, इतना आ गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिए कि मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ गया, इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं, इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं, ऐसा आ गया ये, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log 1.1, इसने ऐसा बोल दिया। अब ये फंक्शन नहीं है, हमने जब स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किया था, ये टॉपिक को तो हमने बताया था कि जब cos 45 64.5 डिग्री √10 या इस टाइप से आता है तो हम फर्स्ट या सेकंड किसी का भी यूज़ कर सकते हैं हम। तो हमने दिमाग लगाया, हमने माना, क्या मान लिया कि फंक्शन ऑफ x प्लस एच इक्वल टू यहाँ log x प्लस एच मान लिया यहाँ पर, ठीक है ना। अब दोनों ऑप्शन खुले हैं, फर्स्ट या सेकंड। अगर मान लीजिए हमने x को साइलेंट कर दिया, x को 0 मान लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ h हो जाएगा। और अगर हम चाहें तो हमने h को 0 मान लिया तो यहाँ log x हो जाएगा। दोनों ऑप्शन खुले हमारे पास, हमने बताया था चाहे हम फर्स्ट लगाएं सेकंड लगाएं। तो इतना जब आ गया तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, एफ डैश एच क्या होगा 1/h, एफ डबल डैश एच क्या होगा -1/h², एफ ट्रिपल डैश एच क्या हो जाएगा 2/h³, ऐसा हो जाएगा ना। और अब हम इसको लेके चले तो इसका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 1/x, एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा -1/x², एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या हो जाएगा 2/x³। तो इसको लेके चले तो इसका एक अपना फार्मूला है, इसका अपना फार्मूला है। तो ये फार्मूला अगर है तो पता है कौन सा रहेगा इसमें, असेंडिंग पावर ऑफ x, मतलब जिसमें h कांस्टेंट है, x वाला है कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला, फंक्शन ऑफ x प्लस एच इक्वल टू कौन सा, फंक्शन ऑफ h प्लस x/(1) एफ डैश एच प्लस x² एफ डबल डैश एच और x³ एफ ट्रिपल डैश एच। और अगर हम इसको लेके चलते तो उल्टा हो जाता है, यहाँ पर कौन सा, इसमें इसके लिए कौन सा बनेगा, ये x कांस्टेंट बन रहा है इसमें, तो फिर असेंडिंग
पावर ऑफ एच वाला फार्मूला, मतलब यहाँ एक्स के बदले में एच की टर्म असेंडिंग हो रही है, ठीक है ना। तो ये हमने इसी को लेकर चलते हैं, तो ये कितना आ गया, ये आ गया log एच प्लस एक्स अपॉन फैक्टर मतलब 1, ये आ गया 1 अपॉन एच, और ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर, और ये है एक्स क्यू अपॉन फैक्टर 3 मतलब 6, और ये 2 अपॉन एच क्यू, समझ जाइएगा। और फंक्शन को किसको माना हमने, किसको माना है, ये हो गया log एक्स प्लस एच, ऐसा। अब हम क्या करें, अब हमने 1.1 निकालना है, तो हो गया काम। हमने क्या पुट किया, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 और एच इक्वल टू 0.1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये log 1 प्लस 0.1, तो ये कितना हो जाएगा log 1, क्योंकि यहाँ 0.1 रखने का मतलब नहीं था, log 1 तो 0 होता है, और ये कितना हो गया x अपॉन 1 अपॉन 0.1, एच को 0.1 माना है, फिर ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1/2, और आगे माइनस निकाल लिया, ये 1 अपॉन 0.1 का स्क्वायर, और ये 1 अपॉन ये 3 आ जाएगा 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 0.1 का क्यूब, इस टाइप से आ गया ये, ठीक है ना। ये हो चुका है ऐसा। तो log 1.1 जो है वो जैसे अभी आया था 0.0953953, इस टाइप से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा हो गया ये, ऐसा, और हम इसको निकालते तो ऐसे निकल आता ये, ठीक है। तो हमें लगता है कि क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हम उसको एक्स के फॉर्म में निकालना चाहते हैं। एक क्वेश्चन और जल्दी इसी जैसा, सेकंड या थर्ड फार्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन। तो अब क्या है, ऐसे क्वेश्चनों में जल्दी से हम डिमांड के हिसाब से हम फार्मूला बना लेते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन आ गया, पहले कैलकुलेटर नहीं चलते थे, तो हम टेलर की हेल्प से ही सब वैल्यू निकालते थे। एक लास्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ √10, ठीक है ना। तो हमने क्या माना जल्दी से, इसको हमने माना फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू क्या माना, रूट एक्स प्लस एच, एक्स और एच की वैल्यू लिख देंगे बाद में। तो हम इस बार एक्स के फॉर्म में लेते हैं, मतलब एच को हमने 0 मान लिया, तो ये क्या हो गया √x, या फिर ये कितना हो गया x की पावर 1/2 हो गया, सही है कि नहीं है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन किया हमने, तो कितना आएगा इसका डिफ्रेंसिएशन 1/2 आगे, x की पावर 1/2 -1, मतलब -1/2 हो गया है, तो 1/2 x की पावर -1/2, ठीक है। f डबल डैश x निकाला हमने, तो फिर से 1/2 -1/2 x की पावर ऐसा हो जाएगा, तो -3/2 हो गया, तो ऐसा एक बार निकाल दिया। f ट्रिपल डैश x ये हो गया 1/2 -1/2 और -3/2, तो ये x की पावर कितना -5/2, तो ये तो हो गया -1/4 x की पावर -3/2, और ये कितना हो गया +3/8 x की पावर -5/2, सही है कि नहीं है, इतना हो गया। अब फार्मूला कौन सा फिट होगा, फार्मूला जिसमें x कांस्टेंट बना है, मतलब बाय टेलर्स थ्योरम, कौन सा, फंक्शन ऑफ x प्लस एच इक्वल टू कौन सा, फंक्शन ऑफ x प्लस एच आएगा यहाँ h अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश x प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x प्लस h क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश x, सही है कि नहीं, इतना। तो रखते हैं वैल्यू, ये इसकी वैल्यू आई थी x की पावर 1/2, इसकी वैल्यू आ गई √x लिख दिया इसको हमने, क्या लिख दिया इसको √x लिख दिया, और h अपॉन 1 है, और ये जो वैल्यू आई थी f डैश की वैल्यू आई कितनी आई है 1/2, और नीचे जाके √x से कितनी आ गई 1/2 और √x, सही है ना। और ये है h स्क्वायर अपॉन 2, और ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू, इसको क्या ले सकते हैं हम, ये -1/4 है, नीचे जाके x इंटू √x, देखो x की पावर होता है 1/2 और +1,
मतलब x की पावर 3/2 ऊपर नीचे चला गया ये, तो इसको क्या लिख दिया, ये x इंटू रूट एक्स। ऐसे ही इसको क्या लिख देंगे हम, ये तो 6 हो गया, ये हो जाएगा कहाँ गया 3/8 और नीचे जाएगा तो एक्स स्क्वायर रूट एक्स। ऐसा क्यों लिखा हमने, देखो रूट को हटाने के लिए, और यहाँ फंक्शन क्या है, फंक्शन है x प्लस एच। अब देखिए जरा हमने क्या पुट किया, x इक्वल टू 9 और h इक्वल टू 1। 9 ही पुट क्यों किया, क्योंकि रूट 9 जो है 3 होता है, इसलिए हमने 9 पुट किया। हम चाहते तो 5 और 5 रख सकते थे, लेकिन हमें नहीं रखना 5 और 5, हमें क्या रूट हटाना है। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 9 प्लस 1 और यहाँ रूट 9 और यहाँ 1/1, ये हो गया 1/2 और ये रूट 9 कितना हो गया, ये 3 हो गया। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये 1 का स्क्वायर मतलब 1, ये 1/9 इंटू रूट 9 हो गया 3 प्लस 1 का क्यूब मतलब 1/6, ये 3/8 और ये कितना हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर और यहाँ पर रूट 3, इससे कैंसिल। ऐसा आता रहेगा जब इसको सॉल्व करेंगे ना, रूट 10 को, इसको जब सॉल्व, यहाँ तो 3 आ गया, रूट 9 मतलब 3, तो इसकी वैल्यू आएगी 3.162। ऐसा हमने बिना कैलकुलेटर के बायर टेलर सीरीज से हमने इसको निकाल लिया। तो हमने इस लेक्चर वीडियो में देखा हमने कि हमने थर्ड फर्स्ट सेकंड सबका यूज कर लिया हमने, ठीक है, और एक जनरली एक ही जैसे क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड और थर्ड का और डिटेल में यूज करेंगे। हमने बताया था कि जब इन पावर ऑफ क्वेश्चन दिया है इन पावर ऑफ, तो फर्स्ट फार्मूला यूज करते हैं, और प्रूफ दैट में अगर पहली टर्म फंक्शन ऑफ एक्स है तो हम असेंडिंग पावर ऑफ एच वाला, प्रूफ दैट में पहली टर्म फंक्शन ऑफ एच है असेंडिंग पावर ऑफ एक्स वाला यूज करेंगे, वो प्रूफ डेट वाले थे। और अगर कुछ नहीं दिया है तो जैसे अभी जस्ट 2 क्वेश्चन log 1.1 और रूट 10, हम चाहे फर्स्ट सेकंड लगाएं या थर्ड लगाएं, आंसर सेम आएगा। इसके जस्ट पहले हमने दूसरा लगाया था, इसमें दूसरा लगाया तो आंसर दोनों सेम आते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके।